नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे एक नया सरप्राइजिंग टॉपिक जो हमारा क्या है बेटे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे जो आपने जूनियर क्लास में भी किया होगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन लेवल के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट की रिमाइंडर, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज द रिमाइंडर इज लेफ्ट। ये रिमाइंडर कितना बचता है, ये बचता है, दैट विल बी डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे, बट अभी वी विल डिस्कस ओनली द डिविजिबिलिटी टेस्ट। किस किस की बेटे, हम जो आज चेक करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट किसकी, डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 की, 3 की, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टुमारो वी विल डिस्कस द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जो बचे हुए रिमेनिंग है 9, 10, 11, 12, 13, 14 up to 9 and remaining up to 17 we will discuss in the next video। 9 तक आज हम डिस्कस करेंगे और जो 17 है 17 तक 10 to 17 we will discuss, 11 to 17 we will discuss in the next video। अच्छा चलो बेटे लेट्स स्टार्ट। ये कंपटीशन लेवल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको पहले करा था बेटे डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर कोई भी नंबर है, चाहे 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट मीन्स वंस, टेंस, 100 और ये 1000। वंस लास्ट में होता है बेटे, टेंस जो क्या होता है बेटे 10 से मल्टीप्लाई होगा, मीन कोई भी नंबर 100 एंड 1000। दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 100 प्लेस एंड दिस इज 1000 प्लेस। अगर मेरे पास कोई नंबर है 3432, वन नंबर इज दिस वन, इट मीन 3432 जो ये वंस है, वन लास्ट में वंस प्लेस पर। अगर वंस प्लेस पर क्या होगा बेटे नंबर, इफ द डिजिट एट द वन प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर वंस प्लेस पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 दैट मीन इट इज डिविजिबल बाय 2। अब इसके वंस प्लेस पर 2 है, दैट मीन इट इज डिविजिबल बाय 2। इफ यू विल राइट 3, 4, 3, 1, here is ones place, here is neither 0 nor 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं है। इट मीन इट इज डिविजिबल बाय 2, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और ये क्या है बेटे, वंस प्लेस पर क्या है 0, 2, 4, 6, 8, इसके वंस प्लेस पर क्या है 2, तो दैट मीन इट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट प्लेस पे क्या है बेटे 2 है और यहां पर क्या है बेटे 1, here is 1, it is divisible by 2, no it is not divisible by 2 because at one's place is 1 which is neither 0 nor 2, 4, 6, 8, ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। I am giving some example, 3, 8, 1, 4, 6, 5, 2, 7, 3, 5, 7, ये one's place 1, ये divisible by 2 है, no, this is 0 divisible by 2, yes, here is 7 divisible by 2, no। तो divisible by 2 वही नंबर होगा जिसके वंस प्लेस पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब क्या करेंगे बेटे डिविजिबल बाय 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से रखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 मींस 3, 8, 3, 1, चाहे वो 2 डिजिट नंबर है, चाहे वो 3 डिजिट नंबर है। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटे, ध्यान रखना। हियर इज 12, यू नो इट वेरी वेल, 12 इज डिविजिबल बाय 3। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों डिजिट का क्या करेंगे बेटे, सम कर देंगे। फाइंड सम ऑफ डिजिट, फाइंड सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, ऑल डिजिट्स। तो बेटे यहां फर्स्ट हियर इज 1, 2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो जब सम करने पर जो भी वैल्यू आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर वो 3 से डिविजिबल है, 3 की टेबल में आता है, तो दैट मीन इट इज डिविजिबल बाय 3। 1 + 2, दिस इज 1 + 2, 3।
तो इट मीन 3 इज डिविजिबल बाय 3, यस, तो 12 इज डिविजिबल बाय 3, यू नो इट वेरी वेल। अगर कोई बड़ी डिजिट है, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, और ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, दीज आर ऑल वन, इसका मतलब वंस, वन क्या है इसकी, दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 टेंस, दिस इज द 8 किस पर है बेटे, 1000, 100 पर, और 3 किस पर है, 1000 पर। इज इट डिविजिबल बाय 3? फर्स्ट वी हैव टू डू सम ऑफ ऑल डिजिट, sum means 3 plus 8 plus 3 plus 1, then we have to add 11, 13, 14, 15, 16, here is 16, 3, 1, 12, 14, 15, here is 15, 15, क्या 15 divisible by 3 है, yes, 15 is divisible by 3, 15 is divisible by 3, अगर 15 divisible by 3 है, और फिर अगर आपको फिर भी डाउट है तो 15 को ऐड कर दो, 1 और 5 को ऐड कर दो बेटे, 1 plus 5 is equal to 6, और 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 15 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, जब 15 is divisible by 3, 6 is divisible by 3, तो 3, 8, 3, 1 is also divisible by 3, 3, 8, 3, 1 is also is divisible by 3, ये divisible by 3 है, is it clear? ध्यान रखना। एंड नाउ डिविजिबल बाय 2 मींस वंस प्लेस पर 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 3 का मतलब है सम ऑफ ऑल डिजिट, सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा बेटे, अगर वो 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, तो दैट गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। नाउ डिविजिबल बाय 4, अब वी विल चेक डिविजिबल बाय 4, हियर इज 4, टेक एनी नंबर 3, 8, 4, 3, and now first we will take this one. अब ध्यान, please be careful. For 4, what we will check? Divisible by 2 you know it very well, divisible by 3 you know it very well, and divisible by 4. Divisible by 4 के लिए ones, tens और ये 100, जो ones और tens दोनों डिजिट लेने बेटे, we have to take the numerical value जो ones पर है, जो tens पर है, ones और tens पर क्या है, 84। क्या 84 डिविजिबल बाय 4 है? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, द डिजिट एट वंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, हियर इज वंस प्लेस 4, टेंस प्लेस 8, दैट इज मेक 84। इज 84 अगर डिविजिबल बाय 4, अगर 84 डिविजिबल बाय 4 है बेटे, तो इट इज डिविजिबल बाय 4। 384 के जो लास्ट के 2 नंबर है बेटे, 84, ये 4 से डिविजिबल है, जब 4 से डिविजिबल है तो दैट मीन 384 is also divisible by 4, means divisible by 4 if last 2 digit, last 2 number या 2 digit means कौन, ones place and tens place, if last 2 digit number are divisible by, अगर वो लास्ट के 2 नंबर किससे हैं, डिविजिबल बाय 4 है, 4 से डिविजिबल है, देन द रिक्वायर्ड नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 नंबर, जो डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर आ रहा है बेटे, अगर वो 4 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर या रिक्वायर्ड नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। 84 है तो 84 लास्ट 2 डिजिट है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, तो 84 जो हमारा वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर आ रहा है, दोनों 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 384 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। एंड नाउ वी विल चेक अगेन, 1, 8, 4, 3, 2, 7, 9, 3, 5, 2, और here is 3, and now 1, 8, 4, 8, 9, 3, 4, 2 and 4. Here is last 2 number. Last 2 number is 23. Here is last 2 number 24. 23 divisible by 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर 23 is 23 divisible by 4, that mean no, 23 4 से divisible नहीं है, इसका मतलब 23 4 की टेबल में नहीं आता है। जब 4 की टेबल में नहीं आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर, ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट 23 जो है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय
4. अरे take one number is also 1 8 4 3 2 7 8 2 4. Here is, अब सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, you have to check only the last two digit. Two digit is 24. Is 24 divisible by 4? क्या 24 4 से डिविजिबल है? यस. अगर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटे क्या होगा? 6 आएगा. तो इसका मतलब यस हो गया. 24 is divisible by 4. Therefore the whole 1 8 mean 1 ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. 1 crore 84 lakh 32,824 is divisible by 4. क्यों है divisible by 4? क्योंकि लास्ट के टू नंबर या the digit at the last place, ones place or test place is divisible by 4. Therefore पूरा का पूरा नंबर is divisible by 4. अब now divisible by 5. Divisible by 5 is very easy. Divisible by 5. Divisible by 5 के लिए क्या करेंगे? Divisibility test. Divisibility test for किसके लिए? 5 के लिए. 5 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इफ द नंबर इज, कोई भी नंबर है उसके लास्ट प्लेस पर मींस वंस प्लेस पर 0 और 5 हो, 0 और 5 हो. इफ नंबर और डिजिट एट वंस प्लेस, लास्ट में वंस प्लेस पर क्या बेटे? 0 या 5 हो. अगर 0 या 5 लास्ट प्लेस वैल्यू पर है मींस वंस प्लेस पर है तो वो क्या होगा बेटे? 5 से डिविजिबल होगा. टेक एनी नंबर 1 8 3 4 2 5 1. Another is 4 3 2 7 0 9 8 3 2 5 6. Here is ones place is 5. इसके आखिरी में क्या है? 5 है. क्या 5 वंस प्लेस पर है? इसका मतलब अगर आखिरी में 0 या 5 हो, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस विद 0 और 5, 0 या 5 हो तो इट मीन वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा बेटे? डिविजिबल बाय 6 होगा. तो दिस इज वंस प्लेस इज 5. तो इट मीन इट इज डिविजिबल बाय 5. तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5. हियर इज वंस प्लेस इज 0. आखिरी में क्या है? 0 है. आखिरी में 0 है तो इट मीन वंस प्लेस पर 0 तो इट मीन डिविजिबल बाय 5. यस. वंस प्लेस इज, हियर इज वंस प्लेस इज 0 तो इट मीन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. अब ये 6 है. 6 इज वंस प्लेस at last means ones place if the value is 6 or is it divisible by 5? No. 6 ones place the value is 6. 6 is divisible by 5? No. 6 is not divisible by 5, therefore it is not divisible by 5. This is the divisibility test for 5 and for 6. For 6 के लिए what we will check? For 6 check the divisibility test of 2 as well as 3. 6 की चेक करने के लिए मुझे 2 और 3 दोनों की चेक करनी पड़ेगी as well as 3. 2 की और 3 की. 2 मीन्स जो कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा बेटे? जिसके वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो. जिसके वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो, इट मीन इट इज डिविजिबल बाय 2. And for 3 check sum of digit we have to find out sum of digit. If it is divisible by 3, then if it is divisible by 2, if it is divisible by 3, that means it is divisible by 6. अगर 2 या 3 दोनों से क्या है? डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा. 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए फर्स्ट वी विल चेक द डिजिट एट द वंस प्लेस. सबसे पहले आप वंस प्लेस पर चेक करोगे. अगर वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 है तभी आप 3 की चेक करोगे, अदरवाइज नीड नॉट टू चेक. फॉर एग्जांपल हियर इज 3 8 2 5 4 3 2. हियर इज टेक्स and here is 1 3 2 5 1. and now this is divisible by 6 or not? Here is ones place is 2. Ones place is 2. Here is ones place is 2. First check this number. Ones place is 2. Ones place is 2. तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस. तो 2 से डिविजिबल है. डिविजिबल बाय 2. 1 is okay.
and for 3 divisible by 3 we have to find out what, यह 1 2 से डिविजिबल है, हाँ क्यों, क्योंकि इसके आखिरी में क्या है 2 है, इसके आखिरी में क्या है 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब चेक करें बेटे डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 के लिए 5 4 3 2, व्हाट आई टोल्ड यू कि सब का क्या करेंगे, सम करेंगे। सम मीन्स 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, सबका सम करो, सबका सम करेंगे तो क्या आएगा बेटे 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 और 2 14, इट इज 14। इसका मतलब सम ऑफ डिजिट इज 14, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना आ गया, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 14। अब अगर आप 14 इज डिविजिबल बाय 3, नो, डिविजिबल बाय 3 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर आपको फिर भी डाउट है तो इन दोनों को प्लस कर दो, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, क्या 5 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है। जब ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो इट मीन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। और 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। फॉर चेकिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 एज वेल एज 3। अगर 2 से डिविजिबल है तभी हम उसको 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले हमने वंस प्लेस पर देखा 2 आ गया, अगर 2 है देन हमने 3 पर डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक किया। अगर 3 के बदले अगर मान लो यहां पर क्या था बेटे, हियर इज इफ द वैल्यू इज नंबर इज 4 3 2 1 5 4 एंड 1, यहां वंस प्लेस पर 1 आ गया, 1 इज ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है बेटे, ऑड नंबर मीन्स इस पर ना 0 ना 2 ना 4 ना 6 ना 8 है, कुछ भी नहीं है इनमें से, 0 भी नहीं है, 1 2 4 6 8 इनमें से कोई नंबर इसमें नहीं है, दिस इज ऑड नंबर। तो जब लास्ट में 0 नहीं हो, 2 नहीं हो, 4 नहीं हो, 6 नहीं हो, 8 नहीं हो तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इट इज डिविजिबल बाय 2, नो, इट इज डिविजिबल बाय 2, नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल नहीं है तो वी नीड नॉट टू चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। तो हमें 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी भी कंडीशन पर चेक नहीं करनी है, इट इज वेस्टिंग योर टाइम एंड यू हैव नॉट सफिशिएंट टाइम टू चेक 2 3 एंड ऑल दिस वन। अगर 2 से नहीं है तो यू नीड नॉट टू गो टू 3। अगर 2 से डिविजिबल है, हेयर इज, अगर वहां पर इफ देयर विल बी 2 0 6 4 4 3 2 1 5 4 6, हेयर इज 6, 2 से डिविजिबल है, देन वी हैव टू चेक। अब इसमें 2 से चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 2। हमें केवल क्या चेक करना पड़ेगा, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी पड़ेगी, 3 से चेक करेंगे। इज इट क्लियर? तो अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 की भी चेक करनी पड़ेगी, 3 की भी चेक करनी पड़ेगी। 2 के लिए वंस प्लेस पर 0 2 4 6 होना चाहिए, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट करो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 6 डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। 6 के बाद 7 का बेटे थोड़ा लास्ट करेंगे, पहले करते हैं 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 3 8 4 1 5। हम 2 के लिए क्या करते थे कि लास्ट में 0 2 4 होना चाहिए। 4 के लिए क्या करते थे, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते थे। और 8 के लिए क्या चेक करेंगे बेटे, व्हाट विल चेक 8 फॉर लास्ट 3। और 16 के लिए लास्ट के 4 और 32 के 32 तो होता नहीं बेटे ऐसे, अगर वैसे करना हो यू वांट टू चेक इट, लेकिन हम वी विल चेक नाउ 8। 4 के लिए हमने 2 के लिए लास्ट की डिजिट चेक कर दी, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 चेक, सॉरी, इफ लास्ट 3 नंबर 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट के 3 नंबर जो बेटे वंस टेंस 100 प्लेस पर है, द डिजिट विच आर प्लेस एट वंस टेंस 100, उन पूरे नंबर को ऐसे उतार लिया। वंस पर क्या है 4, टेंस पर क्या है 5 और 100 पर क्या है 1। लास्ट 3 डिजिट नंबर इफ डिविजिबल बाय 8, लास्ट के 3 डिजिट नंबर जो लास्ट के 3 नंबर हमने ऐसे कैसे उतार दिए, अगर ये 8 से डिविजिबल हैं तो दैट मीन ये भी 8 से डिविजिबल होगा। इसको 8 से डिविजिबल है, चेक करिए,
8, 8 1 जा 8, here is 7, 7 और ये 74, 74 is not divisible by 8. तो इट मीन 154, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने, 154 is not divisible by 8. Therefore 3, 8, 4, 1, 5, 4 is not divisible by 8. Now take other example, 1, 8, 2, 8. So here we will take 4. And now last three number 824, 824, ones, tens, 100. क्या ये 8 से डिविजिबल है? देखो 8 से 8 1 जा 8, 0, 8 3, 103. यस, 824 जो है डिविजिबल बाई 8. लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिविजिबल हैं तो दैट मीन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3. 824 इज डिविजिबल बाय विद 8. देयरफॉर 1824 इज डिविजिबल बाय 8. अगर लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल हैं तो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8. Is it clear? And now we will check the divisibility test of 8. Sorry, 8 के बाद 9. We will check 9. For test 9, for divisibility test, 38125. This one 38135. We will check this is divisible by 9 or not. First, find sum of digit. Sum of digit निकालेंगे. If अगर sum of digit अगर क्या है, sum of digit is divisible by अगर sum of digit divisible by 9 है, अगर sum of digit divisible by 9 है तो that mean the whole number is divisible by 9. We have to find out sum of digit. 3 plus 8 plus 1 plus 3 plus 5 equal to 8, 3, 11, 12, 15 और ये 20. क्या 29 से डिविजिबल है? नो. तो सम ऑफ डिजिट विच इज इक्वल टू 20, विच इज इक्वल टू 5, 3, 8, 8 और 9, 9 और 3, 12 to 20. 20 सम ऑफ डिजिट इज 20. सम ऑफ डिजिट कितना है? व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट? 20. नॉट डिविजिबल बाय किससे? डिविजिबल नहीं है किससे? नॉट डिविजिबल बाय 9. 29 से डिविजिबल नहीं है. जब 29 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. 8135 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. तो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सिमिलर टू 3 है. 3 में हम क्या करते थे? सम ऑफ डिजिट. 9 में भी क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट निकालेंगे. इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9. अगर पहले सम ऑफ डिजिट निकालेंगे लाइक 3, इफ द सम ऑफ डिजिट जो है डिविजिबल बाय 9 है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से. फॉर एग्जांपल टेक here we will take 3. Here is 3. तो व्हाट इज द 3? 3 3 6 7 7 और 8 15 और 3 18 हो गया. Here is 18. सम ऑफ डिजिट इज 18. तो क्या 18 9 की टेबल में आता है? यस. देखो 5 के बदले 3 लिखते ही 18 आ गया. 18 9 की टेबल में, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर वो क्या है? 9 से डिविजिबल है. तो इट मीन डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 वी हैव टू फाइंड आउट. फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट निकालेंगे. सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2. अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा. एंड नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 का चेक करना. प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट. डिविजिबिलिटी बाय 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए देयर आर 2 मेथड. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ऑस्क्यूलेटर. अभी ऑस्क्यूलेटर क्या है? ऑस्क्यूलेटर वी हैव टू फाइंड आउट नंबर विच इज नियरेस्ट टू द जीरो के आसपास. अब वंस प्लेस पर कि 7 की टेबल अगर हम गिनेंगे तो कौन सा नंबर जो
जीरो की मीन्स जैसे 10 है, 20 है, 30 है, जिसमें वंस प्लेस जीरो आ जाए उसके आसपास कोई वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ लिसन हियर केयरफुली. अगर इफ आई विल चेक 7 1 जा 7, इट इज वेरी फार. 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. ये 21, दिस इज नियरेस्ट टू द 20. इट इज नियरेस्ट टू nearest to 20. Now check it. First is 7 3. 7 into 3 is equal to 20. 7 into 3 is equal to 21. So this 21 means 20 plus 1. 20 plus 1. तो ऑस्कुलेटर इज, अगर यहाँ प्लस है, ध्यान रखना बेटे प्लीज, अगर ये 20 plus 1 है, 20 plus 1 मीन ऑस्कुलेटर इज 2 और वो किसका होगा, माइनस का होगा. 20 plus 1 हमने 1 ऐड किया, तो 20 लाने के लिए 21 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस, तो v सब्ट्रैक्ट, जो कि एक ज्यादा है, v सब्ट्रैक्ट 1, तो जो ऑस्कुलेटर होगा एक नंबर होगा तो वो क्या होगा, -2. अब इसके यूटिलाइज कैसे करेंगे, नाउ चेक इट. एक और देखिए 7 into 7 is equal to 49. मेरे ख्याल से ये नजदीक है, ये किसके नजदीक है, इट इज नियरेस्ट टू 50. तो दैट मीन 50 आएगा कैसे, 50 minus 1, इट मीन ऑस्कुलेटर इज 5, अदर इज 5. अभी क्या होगा, प्लस या माइनस, दिस इज ऑस्कुलेटर इज 5, इसमें क्या क्या माइनस, तो हियर इज +5. ऑस्कुलेटर इज -2 और एक -5. अब डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता लगा, हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं. We take one example. This is 1 1. Now you check it. You know it very well. 49. 49 you know it very well. It is divisible by 7. You know it very well. Now we will check it. And here is last. We have to check the last number. Here is last number is 9. So first we will write 4. We leave this number. First the remaining digit we will write. 4 लिख दिया, फिर इसके बाद माइनस. इफ आई वांट टू डू बाय दिस वन, अगर इससे करना है तो लास्ट को हम क्या करेंगे, -2. इसका मतलब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो आंसर इज 4 minus 18 इज इक्वल टू -14. और ये -14 जो है 7 से डिविजिबल है. तो अगर 14 7 से डिविजिबल है तो 49 भी 7 से डिविजिबल है, और ये आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल. तो देयरफॉर this 14 is divisible by 7. 14 is divisible by, ध्यान से देखिए, divisible by 7. Therefore 49 is also divisible by 7. Now we will take another example. Here is but 1 1 2. You know it also, it is also divisible by 2. और 7 लास्ट का नंबर, इससे सॉल्व कर लें ये बात लेटर ऑन. फर्स्ट इससे लास्ट इज 2, इसे छोड़ देंगे तो फर्स्ट इज 11, फिर माइनस किससे, -2, ये -2 ये वाला है, और मल्टीप्लाई किससे, लास्ट वाले नंबर से, दिस 2, ये 2 ये वाला, और ये 2 ये वाला है. तो क्या आएगा, इट इज 11 minus 4 विच इज 7. क्या आ गया, 7 आ गया. तो 7 इज डिविजिबल बाय 7. यस, 7 अगर 7 से डिविजिबल है तो 117 इज आल्सो डिविजिबल बाय, ये भी 7 से डिविजिबल है. यू कैन चेक इट. फिर एक और चेक करते हैं, 1 नंबर इज आल्सो. अब लेते हैं 4 डिजिट नंबर, 2961. We will take 2961. I am going to solve by this method first. This will be later on. You can try. फिर भी we will discuss. 29 फर्स्ट वी राइट, लास्ट डिजिट को हम बॉक्स में रख देंगे, तो क्या राइट रिमेनिंग वैल्यू, एक को छोड़ देंगे लास्ट वाली, 296 लिख दिया, फिर माइनस क्या लिखेंगे, 2, ये वाला 2, -2, मल्टीप्लाई किससे, 1 से, ये दिस वन इज इक्वल टू, व्हाट इज योर आंसर, 296, और 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 294. कितना आ गया, 294. अब 294 आ गया, दिस हियर इज 294. एंड व्हाट आई टोल्ड यू, अब ये लास्ट की जो डिजिट क्या है, 4 है, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, 29 -2 into 4. जो भी लास्ट डिजिट होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रिमेनिंग डिजिट में से, नंबर में से जो बचे हुए नंबर हैं लेफ्ट साइड में, वो सारे उतार लेंगे. देखो 1 लिख दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको इसमें से माइनस कर दिया. अब मेरे पास आंसर आया 294. हेयर इज 294 आया.
294 में 4 को अंडरलाइन कर दिया, बचा क्या 29, 29 लिख दिया, माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर इज 29 minus 8 is equal to 21 and you know it very well 21 is divisible by 7. It is divisible by, जब ये divisible by 7 है तो 2961 is also divisible by 7. Is it clear? और एक करते हैं, 55272. What I told you? क्या बताया बेटे मैंने? What I told you? क्या बताया मैंने क्या बताया? लास्ट डिजिट को छोड़ दीजिए, बाकी सारे लिख दीजिए। 5527 लिख दिया, फिर क्या लिख देंगे माइनस, ये जो 2 है उसको किससे 2 से मल्टीप्लाई, लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 2 into 2 माइनस कर दो, तो आंसर इज व्हाट इज योर आंसर 5527 minus 4. आंसर इज 5523. 5523. नाउ यू चेक इट. अब नाउ 5523 लास्ट डिजिट छोड़ दीजिए, राइट रिमेनिंग बाकी बची लिख दो, इसको छोड़ दिया 3 को, बाकी बचा क्या बेटे 552 लिख दिया, माइनस कर दिया, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो ये 3 है इसको किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा लिख सकते हो आप, इसमें से माइनस कर दो बेटे 552 minus 6. ये तो एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली. माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी 5, हियर इज 4 एंड हियर इज 6, 546. और उसके बाद इस 6 को नहीं लिखेंगे, 54 को लिखेंगे, 54 लिख दिया, माइनस 6 को किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या आएगा 12, इसको इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा बेटे 42. 54 में से 12 माइनस करेंगे तो 42, क्या 42 7 से डिविजिबल है, यस. आपको जी अगर मान लो 7 की टेबल 42 को भी नहीं आती, वी कैन चेक इट अगेन. ये लास्ट में क्या है 2 है, तो वी राइट, यहां तक आंसर आ गया. आपको अगर डाउट है फिर आगे 4 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 minus 4 0 आ गया, और 0 तो बेटे हर किसी से डिवाइड हो जाता है, तो दिस मीन 42 इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 7. 42 is divisible by 7, therefore 55272 is also divisible by 7. divisible by 7. ये हमने कौन सा ऑस्किलेटर लिया था बेटे, ये नेगेटिव एक्सक्यूलेटर है. ऑस्किलेटर नेगेटिव भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी जीरो आल्सो, और मे बी जीरो. हियर इज नेगेटिव है, हमने व्हाट वी हैव डन बाय नेगेटिव ऑस्किलेटर से मींस हमने सारे के सारे नंबर चेक किए, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनमें से माइनस कर दिया. ध्यान रखना, रिपीट इट अगेन, आई एम रिपीटिंग, लास्ट इसको लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. देखिए 3 8 2 1, व्हाट आई टोल्ड यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई, बाकी सारे लिख दो, 382 लिख दिया, ये लास्ट वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 1 जा 2 माइनस कर दिया, 380 ये आ गया, लास्ट को अंडरलाइन कर दिया, जो लास्ट को अंडरलाइन कर दिया, बाकी क्या बचा 38 बच गया, माइनस लास्ट वाला क्या है 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0, 38 आ गया, और 38 क्या 7 की टेबल में आता है, नहीं आता है, नॉट डिविजिबल बाय 7. 7 से डिविजिबल होता है, नो. जब 38 7 से डिविजिबल नहीं होता तो ये भी नहीं होगा, यू कैन चेक इट. इज इट क्लियर? दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट अप टू 7, और ये जो 5 वाला है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे. एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड नाउ थैंक्स फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम अगली डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और साथ में 5 के चेक भी करेंगे, ऑस्किलेटर 5 भी. प्लीज सब्सक्राइब चैनल. थैंक्स फॉर टुडे.